एवरीवन, फलों की चौपाल के दूसरे पार्ट में हम आ गए। ओके, तो कल हमने कहाँ तक समझा था? तो कल हमने यहाँ तक समझा था कि फलों की चौपाल में जो अमरूद था वो कौन था? अपराधी था। तो नए पेज से आप समझेंगे। तो यहाँ पे केले ने शिकायत की आम जी को कि अमरूद का बच्चा है वो बहुत शैतान हो गया है, इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को फांसी कर दी है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ जाकर फांसी करके आया है बच्चा नहीं, लेकिन यहाँ पे अमरूद की बात की है। तो अमरूद ने क्या किया? अमरूद ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये शास्त्री जी का बेटा था ना, उसने शाम के समय या अगर रात को अमरूद खाया था, इससे क्या हुआ था? फांसी हो गई थी। समझ में आया? यहाँ पे आपको यहाँ पे आम कहता है अमरूद की तरफ देखकर, क्यों भाई अमरूद लाल, यहाँ पे अमरूद को लाल बोला है। यह मैंने क्या सुन रहा हूँ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लेंट की, किसने कंप्लेंट की? किसको? केले ने अमरूद की कंप्लेंट आम को की। तो आम उसे बता रहा है कि क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे अमरूद बताता है, जरा बराबर ध्यान से समझना, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। अब आप ही बताइए कि सर्दी के दिन में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा? यहाँ पे बताता है अमरूद के मेरी कोई गलती नहीं। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? सर्दी का, विंटर का, राइट। तो इस सीजन में आप क्या करेंगे? अगर शाम को रात को इसको खाएंगे तो क्या होगा? खांसी होगी आपको। समझ आया? तो आपको कब खाना है वो बताएगा। अगर मुझे सवेरे थोड़े दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तब यहाँ पे कौन बताएगा कौन से कितने से कितने समय में अमरूद को खाना चाहिए? सुबह से दोपहर। सुबह से दोपहर, यानी टाइमिंग कौन बताएगा? 9 to 4 बराबर सूर्य निकल जाएगा, दिन चढ़ जाएगा, तो 9 to 4 में हम उसे अमरूद को खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में खांसी नहीं करेगा। तो आपको समझ में आया? विंटर का जब भी सीजन आएगा, सर्दी का, तो आपको अमरूद खाना है, लेकिन अमरूद को 9 to 4 में खाना है। समझ गए? नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूँ अमरूद के, कि मैं तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूँ। तो कहाँ कहाँ वो फायदा देगा, जरा सुन लेना। दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। अमरूद बताता है कि मैं दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। तो अमरूद खाएंगे तो आपके दांत और आपके मसूड़े कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। कैसे रहेंगे? अच्छे। और यहाँ पे एक लिखा है कि पिंक कलर के हेड में कि वचन बदलिए। यहाँ पे चीज लिखा है, तो चीज का वचन क्या होगा? चीजें, राइट। यहाँ पे गाजर लिखा है, तो गाजर का वचन बदलिए, क्या होगा? यहाँ पे एक वचन है गाजर, गाजरे, क्या होगा? गाजरे। शिकायतें है तो शिकायत। यहाँ पे गलती तो गलतियाँ, वेरी गुड। यहाँ पे वचन बदलने का काम आपने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी आपको वचन समझ में आ गए? आगे समझिए। तो आगे संतरा जी बता रहा है, संतरा क्या कह रहा है? आम की तरफ देखकर। वो भी किसकी तरफ देखेगा? आम की। तो सभी बच्चे आम की तरफ ही देखेंगे। भाई क्यों आम की तरफ ही देखेंगे? क्योंकि वो फलों का राजा है। तो यहाँ पे जो चौपाल बैठी है तो वो राजा का कहना सुनेगी, राइट। तो सब किसकी तरफ देखेंगे? आम की तरफ। आम की तरफ देखकर, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही है। यहाँ पे संतरा कंप्लेन कर रहा है। कौन कंप्लेन कर रहा है? संतरा। किसको कंप्लेन करता है? आम को। और क्या बताता है कि सरकार, ये गाजर की भी बहुत शिकायतें हैं, जो भी इसे खाता है दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाता है। यहाँ पे जो भी गाजर को खाएगा तो उसका क्या होगा? दस्त और पेट की गड़बड़ी का शिकार होता है। अगर आप गाजर खाते हैं तो आपको ऐसा हुआ है कभी? क्योंकि आप तो कैसे खाते हैं? उसको धो के खाते हैं, छीलकर और धो के खाते हैं। पहले वॉश करते हैं, धोते हैं, बाद में ऊपर से छीलकर आप खाते हैं ना घर पे। ओके, तो आप तो अच्छे वाले बच्चे हैं। तो आपको ऐसा हुआ है कि नहीं? दस्त और पेट की गड़बड़ी है, यानी वेरी गुड। तो यहाँ पे आम क्या बताता है? फलों का राजा गाजर की तरफ देखकर। क्यों गाजर जी? आप तो बुजुर्ग हैं, ये सब सब्जियों में गाजर को बुजुर्ग बनाया है। एक बच्चे को
बुजुर्ग बना दिया, एक बच्चे को ओल्ड बना दिया। आप ऐसी गलती हरकत क्यों करते हैं? आप सबके पेट में जाकर क्या करते हैं? गलती हरकतें क्यों करते हैं, ऐसा बताया। तो गाजर जी क्या बताते हैं, समझना ना बराबर। देखिए, आपकी तरफ देखकर श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए अपराध सच नहीं है। श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो कैसे है? सच नहीं है। सरकार, आप मुझ पर विश्वास करें। राजा, सरकार, इनके लिए एक महाराज वो शब्द भी किया, आम के लिए ही यूज किया है। तो वो क्या कहते हैं? मुझ पे आप विश्वास कीजिए। उल्टी, दस्त और पेट की दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वाले की लापरवाही के कारण होता है। तो कैसी लापरवाही हम करते हैं यहाँ पे समझ लेना कि हम करते हैं, क्या करते हैं। दरअसल मेरे शरीर में जो लंबे लंबे बालों में एंटामीबा नामक जीवाणु होता है जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ करें। तो यहाँ पे गाजर बता रहा है कि मैं नहीं बीमारियां फैलाता, लेकिन आप सबको पता है कि गाजर कहाँ पे होती है? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर होते हैं। तो गाजर पे जो होते हैं ना, तो पतले पतले बारीक जो रेशे होते हैं वो जमीन के अंदर, वहां से उसके रूट बोलते हैं, आप रूट बोलते हैं ना। तो रूट वो जमीन के अंदर होते हैं। तो रूट में क्या होता है? एंटामीबा जीवाणु होता है। एंटामीबा जीवाणु के कारण आप इसे बिना धोए खाते हैं तो पेट में ये गड़बड़ करता है। समझ में आया? तो आगे समझिए। तो गाजर यहाँ पे बताता है कि मुझे कैसे खाना चाहिए। तो मुझे वो बताता है कि मुझे खाने से पहले अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर पानी के साथ धो लो, यानी नल के नीचे हमें उसे ऐसे रगड़ रगड़ कर वॉश करना है ताकि जो जीवाणु है, जो कीटाणु है वो अच्छी तरह से धुल जाए। समझ गए? Yes. मेरे अंदर विटामिन ए, बी, डी, के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गाजर बता रहे कि मेरे अंदर विटामिन डी और कौन सा है? ए, बी, डी और के। ए, बी, डी, के विटामिन है, 4 विटामिन है गाजर में। यदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते और शरीर के विकास में भी मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? गाजर बता रहा है कि मैं प्रचुर मात्रा में क्या करता हूँ? शरीर का विकास करता हूँ। आपकी बॉडी जो मेंटेन रखे और इसको बढ़ाती है, तो वो कौन बढ़ाती है? गाजर। तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन एक गाजर खानी है। समझ में आया? लेकिन कैसे खानी है? रगड़ रगड़ के वॉश करके खाना है। समझ में आया? ओके। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिए हैं। फायदेमंद, लाभदायक, यहाँ पे हरकत, शरारत, यहाँ पे जीवाणु यानी अति सूक्ष्म जीव, बुजुर्ग, वृद्ध, बूढ़ा, आरोप यानी इल्जाम, दोष, प्रचुर यानी बहुत, अधिक, पर्याप्त, उपलब्ध, प्राप्त। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हैट है। गाजर के पौधे को किस भाग में पैदा होता है? तो गाजर का पौधा है जमीन के अंदर के भाग में। जमीन के अंदर के भाग में गाजर बनती है। समझ में आया? आलू, गाजर, शकरकंद और कौन सी एक सब्जी है वो जमीन के अंदर होती? सूरन, ऑनियन, सब कैसे जमीन के अंदर होते हैं। तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को 2 टाइम देख के समझना है और आपको इनके जो शब्दार्थ है ना, तो 1 टाइम आपको इंग्लिश मीनिंग के साथ आपको 1 टाइम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।